students, good morning. Welcome to your English class today. So before starting with our studies, let us sing one rhyme. उसके लिए आपको क्या करना है? Stand up all of you. Okay, so stand everyone. Hands up, down, side, down, up, down. Okay, show me your two hands. Show me your hands. Clap, clap, clap. Okay. So आप सबको टेडी बियर की राइम आती है ना? आप सबको आती है? Yes. So you are going to sing with me today. Okay? सबको मेरे पीछे रिपीट करना है. Okay? तो ही आपकी क्लास में ये जो नया फ्रेंड आया है ना आपका टेडी, वो हंसता रहेगा. अगर आप ये राइम नहीं बोलोगे तो ये टेडी रोना स्टार्ट करेगा. Okay? Ready? Great. Teddy bear, turn around. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Repeat with me. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. Teddy bear, off to school. आप सबको भी स्कूल की याद आ रही है ना? जल्दी से आपको स्कूल आना है ना? Yes, हम सबको भी आपकी बहुत याद आती है. So now students, हमने इंग्लिश में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंगुलर एंड प्लूरल. आप सबको याद है? सिंगुलर यानी जो सिंगल चीजें होती है, प्लूरल जहाँ पे एक से ज्यादा मैनी चीजें होती है, राइट? हमने सीखा था ना सिंगुलर एंड प्लूरल. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विद वन न्यू लेसन. अब आप सब बड़े हो रहे हो ना, तो आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़ गई है. आप सबको अच्छे से करनी है. ओके? सो योर नेक्स्ट लेसन इज सेंटेंस मेकिंग. ओके, सेंटेंस. अब आप बोलोगे टीचर सेंटेंस क्या होता है? सो सेंटेंस होता है जब एक दो वर्ड्स इकट्ठा आते हैं. दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स जब इकट्ठा आते हैं तो एक सेंटेंस बनता है. When two words or more than two words come together, they form a sentence. अब लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलर और प्लूरल सीखा था, राइट? सारी सिंगल चीजें एंड मोर क्वांटिटी वाली चीजें, राइट? तो अब आपको एक चीज याद रखनी है. हमें आज दो साइड वर्ड सीखने हैं. हमारा फर्स्ट साइड वर्ड है ए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए. सो हमारा फर्स्ट साइड वर्ड है ए. तो बच्चों ये लेटर हम जितने भी सिंगुलर चीजें होती है ना, जितने भी सिंगल चीजें होती है, उनके सामने लगा देना है. ओके? फॉर एग्जाम्पल अ फोन, अ स्केल, अ बॉक्स, अ बुक, अ पेंसिल. तो जितने भी सिंगल चीजें होती है ना, सिंगल वन, उनके सामने हमेशा हम क्या लगाते हैं? ए. ओके? और उसे प्रोनाउंस करते हैं अ या फिर ए बोल सकते हो आप. ठीक है? सेकेंड वर्ड जो है ना आपका, सेकेंड वर्ड हम सीख रहे हैं एन. सेकेंड वर्ड जो आप सीखने वाले हो आज वो है ए. अब आप सोचोगे ए कहाँ लगाना है टीचर? जैसे मैंने आपको कहा है ए सारी सिंगल चीजों के आगे लगाना है, वैसे ही ए भी आपको सारी सिंगल चीजों के सामने ही लगाना है. ओके? ए को भी आपको सारी सिंगल चीजों के सामने ही लगाना है. बट एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे आपको याद रखनी है. अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा ना टीचर ए और एन ये क्या है? एन, नो, एन. ओके? तो ए और एन दोनों भी आपको सिंगुलर चीजों के सामने ही लगाना है. Both the words will come in front of single words, single objects only. But एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. हमने जो वॉवल सीखे थे ना, 5 मैजिकल लेटर्स, कौन से थे वो 5 मैजिकल लेटर्स? ए, ई,
I O U, राइट, AEIOU। ये जो 5 मैजिकल लेटर्स वॉवल्स हमने सीखे थे ना, तो वो आपको याद रखने हैं यहाँ पे एन के लिए, ओके। और जितने भी सारे वर्ड्स हैं जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, व्हाट इज दिस? अम्ब्रेला। राइट, सो ये जो आपका अम्ब्रेला है ना, ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? यू, एंड यू वॉवल है ना, तो इस अम्ब्रेला के आगे आपको लगाना होता है एन, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? आइसक्रीम, ओके, सो लेट्स राइट हियर आइसक्रीम। आइसक्रीम, आप देख सकते हो आइसक्रीम की शुरुआत कौन से लेटर से हुई है? आई, राइट, आई वॉवल है, यस। तो आइसक्रीम के सामने भी आपको क्या लिखना है? एन, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। इसी तरह जितने भी लेटर्स, जितने भी वर्ड्स वॉवल से शुरू होते हैं, उनके सामने हम लगाते हैं एन। बाकी जितने भी सिंगल चीजें होती है, जैसे गर्ल, एक अकेली गर्ल है ना, शी इज अ सिंगल गर्ल, सो वी विल राइट हियर अ गर्ल। हॉर्स, वन हॉर्स, अ हॉर्स, ओके। जितने भी सिंगल चीजें होती है वहां पे हम ए एंड एन यूज करते हैं। तो यही सारी चीजें आपके बुक में दी गई है। तो चलो अब हम बुक स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस मेकिंग, ए एंड एन। वी यूज द वर्ड्स ए एंड एन to talk about a singular object. We use a and an to talk about singular object. जितने भी single objects होते, see, they have made 2 columns, a and. We use a before the words that begin with consonants. We use a before the words that begin with consonants. So consonants से जितने भी words start होते हैं, उनके सामने हम a लिखते हैं। A horse, a boy, a girl, a camel. Similarly, we use an before the words that begin with vowels. We use an before the words that begin with vowels. An elephant, देख सकते हो vowel से शुरुआत होती है elephant की। An elephant. An umbrella, you can see you. An umbrella. An ice cream. An orange. Okay. So now we will solve this exercise. Use a or an. Read the words. Use a or an before each word. Now tell me what this is. Horse. Starting with consonant ना, तो यहाँ पे हमें लिखना है a. A horse. Boy. Consonant है इसलिए a. Boy. Now tell me elephant. E is a vowel, so we will write an elephant. Now here you can see orange. O vowel है ना, तो हमें हमेशा an लिखना होता है, an orange. Similarly आप ये होमवर्क के लिए करोगे. Okay students? On the next page, read the words, use a or an before each word. House,
H है ना consonant, so we write here A. So, a house. Ink pot, I is a vowel, so we will write an here. An ink pond. Ostrich, O is a vowel, so we will write an ostrich. Ant, pig, engine, kite. दिस इज़ योर होमवर्क. आपको ये अच्छे से सॉल्व करना है, टीचर को फोटो सेंड करना है. ओके, थैंक यू.